The topic here in the lesson of environment and health. In environment and health, we have completed about water. ठीक है बेटा? वाटर का सोर्सेस, रिसोर्सेस, पोल्यूशन, डिफरेंस, क्या क्या करना है, वाटर पोल्यूशन ला क्या है, कैसे प्योरीफाई करना है, मेकानिज्म क्या है, ठीक है बेटा? ये सारे हम स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, वाटर स्केल्स क्या है, डिसइंफेक्शन ऑफ वेल्स कैसे करते हैं, ठीक है? So we have completed about water. Today in our topic environment and health में now we are in air. So environment and health में water, air, light, these are the main important which I have given in the introduction part. ठीक है? So today we are going to the topic of air. So this air is a mechanical mixture of gases. बोलो तो मैकेनिकल मिक्सचर बोलो तो ये यहीं पर मैकेनिकली मिक्स हो जाते हैं। वैसा नहीं कि देखो हम वाटर में चीनी या साल्ट डाल दिए तो मिक्स हो जाते हैं, डिजॉल्व नहीं होते। मैकेनिकल मिक्सचर बोल तो फिर से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, वैसा रहता है मैकेनिकल मिक्सचर। ऐसा ऐसा मिक्स होती है, बस फिर से उसको सेपरेट भी कर सकते। मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ गैसेस दोज आर नाइट्रोजन। अपना एयर में एनवायरमेंटल एयर के बारे में बात कर रहे हैं। एनवायरमेंटल एयर में जो है वो उसमें नाइट्रोजन 78.1% रहता है बेटा। नाइट्रोजन 78.1%। ऑक्सीजन जो है 20.93% रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड ट्रेस अमाउंट्स ऑफ अदर गैसेस, अमोनिया एंड वाटर वेपर भी रहती है। ठीक है? सो दिस इज द मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर, बाहर हम जो सांस लेते हैं वो एयर में, these are the gases mixing with the air. So what are the functions of this air? एयर तो है, उसका फंक्शंस बोलते हो, मेन ड्यूटीज, उसका बेनिफिट्स क्या है एक्चुअली? टू सर्व्स टू मेंटेन लाइफ थ्रू कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हम अगर एयर सांस में लेंगे तो हम जी नहीं सकते, ठीक? वैसा टू साउंड्स टू सर्व्स टू मेंटेन लाइफ, हमारा लाइफ मेंटेन होना है with the supplying of this oxygen. Then it cools the body and helps to maintain the body temperature. अगर हवा नहीं है तो बॉडी बहुत हीट हो जाती है, ठीक है? तो इट कूल्स द बॉडी एंड हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। बोले तो टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ा पाती है, ठीक है? नहीं बढ़ाने के लिए अलो नहीं करती। नेक्स्ट, स्पेशल सेंसेस लाइक हियरिंग एंड स्मेल आर ट्रांसमिटेड थ्रू एयर ओनली। अगर हम किसी को बुला रहे हैं तो एयर में से ही अपना वेव्स जाते हैं। कभी कभी आप पिक्चर देखेंगे तो वो एयर को भी दिखाते हैं, आवाज कैसा जा रहा है, बुलेट कैसा जा रही है। अगर एक बार गन चलाएंगे तो बुलेट कैसा जा रही है, कभी कभी स्लो मोशन में पिक्चर्स में दिखाते हैं। वैसे ही अपने मुंह से जो भी आवाज निकालते हैं वो एयर के थ्रू ही ट्रांसमिट होकर हमको सुनाई देती है, और स्मेल भी एयर में मिक्स होके आती है। सो दीज आर द मेन थ्री फंक्शंस। पहली बात तो हमारे लाइफ के लिए है, उसके बाद अपना बॉडी को कूल रखती है और टेम्परेचर भी मेंटेन होती है। उसके बाद अपना स्पेशल सेंसर जो है हियरिंग एंड स्मेल, दीज आर आल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू एयर। बट व्हाट आर द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द एयर? एयर तो है, मैकेनिकल मिक्सचर्स ऑफ गैसेस है, अपने लाइफ के लिए सही है। और व्हाट आर द इम्प्योरिटीज? इम्प्योरिटीज मतलब क्या है? इसमें जो मिक्स होके जो अपने लिए हार्मफुल है, जो धूल मिट्टी जो रहती है, दोज आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज। व्हाट आर दोस इम्प्योरिटीज? Products of respiration from men and animals.
हम रेस्पिरेशन बोले तो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं। उसमें से जो भी है मेन एंड एनिमल्स बोले तो इंसान का और एनिमल्स का भी, ठीक है। उसका प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स जो भी अंदर रहते हैं उसको कभी कभी बीमार रहते भी वो सांस के साथ अंदर बाहर अंदर से बाहर निकल आते हैं। दिस इज द मेन इम्प्योरिटी। नेक्स्ट, डस्ट, fumes, mist and vapors, harmful gases from industrial sources। ये सारे बहुत इम्प्योरिटीज में मिक्स होकर रहते हैं। हार्मफुल गैसेस एंड मिस्ट एंड वेपर्स, जो भी इंडस्ट्री से बहुत बड़े धूल निकलती रहती है, जो अभी बहुत निकलती रहती है, उसमें पूरा मिस्ट एंड वेपर्स भी रहते हैं, हार्मफुल गैसेस भी रहते हैं, डस्ट एंड फ्यूम्स भी प्रेजेंट रहते हैं। Pollutants from natural sources, those are bacteria, fungi and pollens। बैक्टीरिया जो भी है, एयरबोर्न बैक्टीरिया, नेक्स्ट फंगस, उसके बाद में these are pollens। Pollens will come from plant sources, ठीक है। So these are the main impurities। प्लीज एक बार सोच लेना, हम एक्चुअली कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, एयर के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले एयर में क्या क्या रहता है देख लेना, एयर हमको किस बेनिफिट्स है, व्हाट आर द फंक्शंस, एंड उसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज रहती है। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन। अगर ये इतने सारे इम्प्योरिटीज इसमें एयर में आ रहा है, तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन? दोस आर industries। Industries are the main sources of pollutions for water, for air, whatever it may be. This is the main source is the industries, ठीक है। नेक्स्ट इज कंबशन, बोलो तो कोल, ऑयल एंड अदर फ्यूल्स एट होम एंड इंडस्ट्री, ये सारे जो है एयर में मिक्स होती रहती है, ठीक है। व्हीकल्स, बस, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, ये सारे भी इसमें मिक्स होती रहती है, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन में इंडस्ट्रीज पहले आती है, वो जल्दी से देखो, केमिकल ऑयल्स, मेटालॉजिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, ये जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें से मेन पोल्यूशन हमको मिलती है। तो कंबोशन क्या है? कोल एंड ऑयल, अदर फ्यूल्स एट होम एंड इंडस्ट्री, ये सारे। नेक्स्ट, व्हीकल्स में से बस, ट्रेन एंड एयरक्राफ्ट emit a variety of gases, those will emit बोले तो छोड़ना, वेराइटी ऑफ गैसेस व्हीकल से आते रहते हैं। एग्रीकल्चर में क्या है, हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, उससे भी वो फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स हवा में भी मिक्स होती रहती है। सो मेन सोर्सेस ऑफ इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर याद रखते हैं, व्हीकल भी याद रख सकते हैं, ये कंबोशन एक याद रखना है, ठीक है बेटा। सो दीज आर द मेन सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन। So if air is getting polluted, then what are the effects on our health? Those are, what are the effects on air pollution? Health, हेल्थ में क्या प्रॉब्लम आ जाती है? इंक्रीज इन मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। व्हाट इज मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी? डेफिनेशन याद है, स्टार्टिंग में फर्स्ट लेसन का था, डेथ रेट एंड पेशेंट कंडीशन, ठीक है। सो दिस विल बी इंक्रीज एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेस लाइक ब्रोंकाइटिस एंड लंग कैंसर भी ये एयर पोल्यूशन के साथ हमको ये डिसीजेस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है? स्पॉटिंग एंड बर्निंग ऑफ लीव्स एंड आल्सो रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अच्छी तरह से उगने वाले प्लांट्स भी कभी कभी वो प्लांट जो ग्रोथ जो है वो खत्म हो जाती है, ग्रोथ नहीं होती है, स्टॉप हो जाती है ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल्स के ऊपर क्या होती है? सफर्स फ्रॉम टॉक्सिसिटी ऑफ केमिकल्स लाइक फ्लोराइड्स। नेक्स्ट,
सोशल एंड इकोनॉमिक में क्या इफेक्ट है? इम्पेयरमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है? हम लास्ट टाइम बताए थे बेटा, प्लीज याद रखना। इम्पेयरमेंट ऑफ ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ, हम वो रिपेयर नहीं कर सकते। करोजन ऑफ मेटेरियल्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, बोल तो वो खराब होना। करोजन ऑफ मेटल्स, मेटल जो भी आयरन, कॉपर, जो भी रहता है वो सारे मेटल्स, एल्यूमिनियम, वो खराब होना। और बिल्डिंग मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ लीनिंग, कॉस्ट ऑफ लीनिंग एंड रिपेयर प्रोड्यूस्ड बाय दीज करोजन्स। लीनिंग बोल तो वैसे ही खराब हो जाना, कॉस्ट ऑफ लीनिंग बोल तो लीनिंग एंड रिपेयर। उधर साइड ही झुकती हो रही है, उधर साइड ही झुक रही है, किधर तरफ? प्रोडक्शन ऑफ दिस करोजन्स उधर साइड ही चले जा रही है, ठीक है। सो दीज आर द मेजर इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ, प्लांट्स, एनिमल्स एंड सोशल एंड इकोनॉमिक में बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन सबको इफेक्ट होता है। देन हाउ टू प्रिवेंट दैट, हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल दैट पोल्यूशन, ठीक है। कंटेनमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटेनमेंट? प्रिवेंशन ऑफ द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस विथ अरेस्टर। अरेस्टर बोलते क्या है? उसको रोक देना। कुछ तो भी अगर टॉक्सिक सब्सटेंसेस वहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको रोक के हम एयर पोल्यूशन को खत्म कर सकते। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट में क्या करना? यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ ऑयल एंड कोल। देखो, अगर बाइक है, इलेक्ट्रिक बाइक है, उससे कुछ भी धूल मिट्टी कुछ भी नहीं निकलती, एयर एयर पोल्यूशन होती नहीं, अच्छी तरह साइकिल जैसा चला जाना बस हो गया। सो कहीं भी इंस्टेड ऑफ कोल एंड दे ऑयल यूज करने से अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज करेंगे तो एयर पोल्यूशन से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बोलते क्या है? उसको डाइल्यूट करना। अगर वहां पर धूल मिट्टी ज्यादा उड़ रहा है, अगर वहां पर ग्रीन लीव्स का अच्छे झाड़ है, सब कुछ है, तो उतनी ज्यादा हमको पोल्यूशन नहीं दिखती है। इसलिए सब लोग बोलते हैं कि प्लांट्स लगाओ, पोल्यूशन से बच के रहना है तो प्लांट्स लगाओ, अच्छा ग्रीनरी रखो। एस्टेब्लिशिंग ग्रीन बेल्ट्स ऑफ वेजिटेशन अराउंड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के अगल बगल में हम ग्रीनरी अच्छा एस्टेब्लिश करेंगे तो वो जो एयर पोल्यूशन जो है वो, एयर पोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो सकती है। नेक्स्ट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन बोलो तो एक रूल आना इसको कंट्रोल करने के लिए। स्मोक न्यूसेंस एक्ट अगेंस्ट पोल्यूशन, बोलते एक एक रूल आना, उसके अकॉर्डिंग ही रहना है। बाहर निकले तो हमारा गाड़ी पोल्यूशन चेक करते हैं, अगर ज्यादा धूल अपना गाड़ी से निकल रही है तो वो ट्रैफिक पुलिस लोग पकड़ लेते हैं। ऐसा एक रूल रहना है पोल्यूशन से उनको बचाने के लिए। नेक्स्ट इंटरनेशनल वाइज में क्या करना है? एस्टेब्लिशिंग इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ लैबोरेटरीज। बोले तो ये लैबोरेटरी के साथ हम कैसा एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करने के लिए इंटरनेशनल हमको नेटवर्क बढ़ा के रखना है। सो दीज आर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर मॉनिटरिंग एंड स्टडी ऑफ एयर पोल्यूशन। दिस इज अ फॉर इंटरनेशनली हम मॉनिटर करने के लिए, स्टडी करने के लिए पोल्यूशन को हम इंटरनेशनली हम नेटवर्क बचा के रखें। So, so please go through the flow of our topic. What is that? We have started the topic of air. What is the mixture, functions और उसमें impurities क्या है? वो impurities हमको कहाँ से आ रही है? वो impurities हमको क्या इफेक्ट हो रही है? वो impurities को हम कैसे कंट्रोल करना है? So this is the topic. You have to write down at the right side. Whenever you are listening to the class, what you have to do, you have to keep a rough notebook. Then what you have to do, when I am dictating like this, you have to write side by side. First of all, air. उसके बाद what are the functions? Impurities कैसा है? Impurities का sources कहाँ से आ रहे हैं हमको? उसके बाद उसको
उसका इफेक्ट हमको कैसा हो रहा है वो इम्प्योरिटीज के साथ, वो इम्प्योरिटीज को हमको कंट्रोल कैसा करना है, बस सिंपल है बेटा। उसके बाद डिसइंफेक्शन ऑफ एयर। सो इन दिस डिसइंफेक्शन ऑफ एयर में मैकेनिकल वेंटिलेशन रखना है, इट reduces the contamination of air and bacterial density। मैकेनिकल वेंटिलेशन अगर रखना है तो अच्छी तरह से वहां से it will reduces the contamination of air and also bacterial density। next is ultraviolet radiation, UV radiation को भी हम ये करना है। it is useful in operation theater and infections diseases wards, जैसे अब कोरोना है, infected diseases एंड आल्सो ऑपरेशन थिएटर्स में यूवी रेडिएशन को हमको डिसइंफेक्शन ऑफ एयर के लिए हमको रखना है। नेक्स्ट केमिकल मिस्ट, ट्राइथिलीन ग्लाइकॉल वेपर्स आर इफेक्टिव बैक्टीरियोसाइड्स। फॉर दिस केमिकल मिस्ट से के ट्राइथिलीन ग्लाइकॉल वेपर्स हम रूम में अच्छी तरह से फ्लो करेंगे तो इट विल आल्सो इफेक्टिव फॉर द बैक्टीरियोसाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट डस्ट कंट्रोल, by applying oil to the floor of hospital wards, तो हमको डस्ट कंट्रोल में रहती है। by applying oil to the floors of hospital wards से हमको डस्ट जो है कंट्रोल में रहती है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द टॉपिक ऑफ वेंटिलेशन। हमको अभी यहाँ पर क्या मिला है, वेंटिलेशन से हमको अच्छी तरह से मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, देन वी कैन डिसइंफेक्ट दैट पोल्यूटेड एयर, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंटिलेशन, exchange of ventilated air inside the room with a fresh outdoor air। So this is the meaning of ventilation, exchange of ventilated air inside the room। inside the room जो है हमारे घर में भी रहता है, किचन में वेंटिलेशन, देखो ये वेंटिलेटर है, एग्जॉस्ट फैन, ठीक है। क्या करती है वो, अगर हम किचन में कुछ तड़का दे रहे, वो कर रहे, कुछ पूरी बना रहे, सब ऑयल ऊपर उठती रहती है, तो अगर ये हम एग्जॉस्ट फैन किचन में रख देंगे तो ये अंदर का जो है हवा, जो इनसाइड का जो हवा है वो बाहर चले जाएगा और फ्रेश जो एयर है वो अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द यूज ऑफ वेंटिलेशन। यूजेस ऑफ वेंटिलेटेड एयर हम कैसा यूज करना है कि इट मेंटेन्स कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड मूवमेंट ऑफ एयर। सो ये कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस को मेंटेन करती रहती है। अगर वेंटिलेटेड एयर हम वेंटिलेशन रख लेंगे तो ये वेंटिलेटेड एयर से हमको क्या होती है, इट मेंटेन्स कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, वो जो है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड मूवमेंट ऑफ एयर जो है वो कांस्टेंट रहती है। इट रिमूव्स बैड स्मेल एंड ऑर्डर एंड रिड्यूसेस बैक्टीरियल कंटामिनेशन। अपने रूम में जो भी बैड स्मेल है उसको रिमूव कर देती है एंड आल्सो रिड्यूसेस बैक्टीरियल कंटामिनेशन, क्योंकि ना वो भी बाहर निकल जाएगा तो इट विल रिड्यूस द बैक्टीरियल कंटामिनेशन। इट मेंटेन्स कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन इनसाइड ए रूम। हमारा रूम कैसा रहता है वैसी कांस्टेंट कंपोजिशन मेंटेन होती रहती है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ दिस वेंटिलेटेड एयर, ठीक है। दिस वेंटिलेटेड एयर से हमको ये सारे बेनिफिट्स है। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट ऑफ टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन। व्हाट आर द टाइप्स, हम कितने टाइप्स में वेंटिलेट कर सकते हैं। दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 5 types. First one is natural ventilation. So natural ventilation depend upon the wind cross ventilation. It can be produced by doors and windows. Wind cross ventilation बोलते ये क्रॉस वेंटिलेशन अपने घर में कैसे जाती है, तो डोर्स एंड विंडोज के साथ, ठीक है। नेक्स्ट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होती है, passage of air through small openings। डिफ्यूजन में passage of air through small openings में ये चले जाते हैं, देखो passage of air through small openings।
Next, temperature. Hot air leaves through top of the roof and cool air enters through below. इसमें क्या होते हैं ना टेम्परेचर में, हॉट एयर लीव्स थ्रू टॉप ऑफ द रूम्स, टॉप ऑफ द रूम से हॉट एयर पूरा बाहर निकल जाती है एंड कूल एयर एंटर्स थ्रू बिलो, कूलर को अंदर से नीचे से आती है, ठीक है, दैट इज द नेचुरल वेंटिलेशन. नेक्स्ट, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन. इट इज प्रोवाइडेड बाय एग्जॉस्ट फैंस. They dry out the top layer of hot air. The vacuum created is filled by fresh air through doors and windows. ठीक है, ये जो भी एग्जॉस्ट फैन से बाहर निकल जाती है और थ्रू विंडोज एंड डोर से अपना फ्रेश अंदर हवा आ जाती है. नेक्स्ट, plenum ventilation. This is the plenum ventilation. In this type, fresh air is blown inside by centrifugal fans. ये फ्रेश एयर जो है बाहर से अंदर आती है थ्रू दिस plenum ventilation के साथ, विथ सेंट्रीफ्यूगल फैंस इसमें रहते हैं. नेक्स्ट इज बैलेंस्ड वेंटिलेशन. दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जॉस्ट एंड plenum ventilation. एग्जॉस्ट में जो है हॉट एयर बाहर निकल जाती है, plenum ventilation से कूल एयर अंदर आ जाती है. दिस बैलेंस्ड वेंटिलेशन इज like that only. This is the combination of these two ventilation. Next is air conditioning. It is used in hospitals and operation theaters. ठीक है, in this air in this air is filtered, saturated with water vapor and heated to the desired temperature. So this is like the air conditioning. ठीक है, it will be used in the operation theater and hospitals. It will be maintained like it is filtered, saturated with water vapor and heated to desired temperature. कितना चाहिए, 25, 24, 26 ऐसा चाहिए, वैसा वो हम अपना अकॉर्डिंग टू वो डिजाइन कर सकते हैं. A difference of 15 degrees Fahrenheit is maintained between outside and air conditioned air. 15 degrees डिफरेंस इसमें बाहर का और अंदर का मेंटेन करना पड़ता है इसमें एयर कंडीशन. ठीक है, सो एयर में फंक्शंस, इंप्योरिटीज एंड सोर्स ऑफ पोल्यूशन, इफेक्ट्स, प्रिवेंशन एंड डिसइंफेक्शन कैसा करेंगे वेंटिलेशन के साथ. वेंटिलेशन मतलब क्या है, हाउ कैन बी यूज दैट वेंटिलेटेड एयर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेंटिलेशंस. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द पॉइंट ऑफ नॉइज. Next is the, after air, next is noise. Noise is defined as wrong sound in the wrong place at the wrong time. मतलब क्या है बेटा, नॉइस का मतलब क्या है, हमको अच्छा लगता है कोई बात करे तो, देखो अपने क्लास में है, आपका फ्रेंड आपसे बात कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगता है, वो कुछ बात करने आपको तो आपको सुनने में अच्छा लगता है. मगर जब टीचर एंटर हो जाते हैं क्या बोलते हैं, व्हाट इज द नॉइस गोइंग ऑन हियर, हाँ बोल तो वो वॉइस जो है आपको अच्छा लगता है वो सुनने में, मगर हमको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हमको डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में. सो दैट इज मेकिंग नॉइस फॉर द टीचर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, साउंड इज नॉट द नॉइस बट रॉन्ग साउंड. किसको कौन सा अच्छा नहीं लगता है, कोई डेक लगा के नाचता है, कोई घर में पढ़ता है तो क्या बोलते हैं, ये नॉइस को इतना बड़ा नॉइस को क्रिएट कर रहे हैं घर में. नॉइस मतलब क्या है, उसको वो साउंड अच्छा नहीं लग रहा है. ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज रॉन्ग साउंड इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम. ठीक है, कोई मर गया, वहां पर लाश आए, वो लोग रो रहे और बगल के घर में जो है डेक लगा के अच्छा सॉन्ग सुन रहे, वो अच्छी लगती है क्या, दैट इज द रॉन्ग टाइम. अगर कॉलेज में है, क्लास में बैठ के हम गाना सुन रहे, सो दैट इज द रॉन्ग प्लेस. ठीक है, सो अगर क्लास में आप चिट चैट कर रहे, टीचर अब टीचिंग कर रहे, लेक्चर होती रहती है तो आप लोग बात कर रहे, सो दैट इज रॉन्ग साउंड इन द क्लास. ठीक है, नॉट द साउंड, इट इज द प्लेस, wrong place and time. ठीक है, so please remember this definition that it is defined as the wrong sound in the wrong place at the wrong time. So what are the sources of this wrong sounds? See here, automobiles,
बाहर का जो डिग 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 साउंड आती रहती है, अच्छा लगता है क्या? तो हमको नॉइस बोलते हैं, इसलिए नॉइस पोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में धन 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 बोल के साउंड आती रहती है। ठीक है। वो ये कभी कभी वो बड़े बड़े यूटेंसिल्स रहते हैं, वो धड़ाल बोल के नीचे रख देते हैं, और कुछ मशीन चलती रहती है। इंडस्ट्रीज में भी वैसी। एंड एयरक्राफ्ट, वो जाते टाइम पे भी बहुत नॉइस क्रिएट करते हैं। एंड रेडियो, रेडियो एंड टेलीविजन, जिसको जो नहीं सुनना है वो लोगों को ये रेडियो एंड टेलीविजन भी हमको अच्छे नहीं लगते। सो दीज आर द सोर्सेस, ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड एयरक्राफ्ट एंड एयर रेडियो एंड टेलीविजन। ठीक है। अगर घर में अच्छा मूवी आ रहा है, ठीक है, मगर एक को एग्जाम है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन? दैट रेडियो एंड टेलीविजन इज आल्सो नाइस फॉर द practicing student. ठीक है। so these are the sources. Next is, what are the properties of noise? properties इसमें क्या रहती है? loudness of intensity, हम ज्यादा बढ़ा के हम सुनते हैं, so that is the property of noise. next, frequency भी बढ़ा देते हैं। ठीक है। so loudness of intensity and frequency, these are the properties of noise. अगर हम कम आवाज में अपनी तरफ से हम अपने आप सुन रहे हैं, तो किसी को नॉइस नहीं दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट इज इविल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस। इविल इफेक्ट्स बोले तो बैड इफेक्ट्स का नॉइस के क्या रहती है, बोले तो अपने ऊपर उसका इफेक्ट कैसा रहती है? ऑडिटरी फैटिक, बोले तो अपने ईयर्स में ऑडिटरी फंक्शंस रहती है, उसमें क्या होती है? विथ विजलिंग एंड बजिंग इन द ईयर्स। ऑडिटरी फैटिक बोले तो जो फंक्शन चलना था वो रुक गया अपने, बोले तो ईयर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, बोलते उसमें विथ विजलिंग एंड बजिंग इन द ईयर्स में साउंड्स आती रह रही है। ठीक है। दैट इज नॉट द करेक्ट वन। डेफनेस, डेफनेस आ जाती है छोटे बच्चों को, ज्यादा घर में छोटे बच्चे रहेंगे, दिन भर हम डेक लगा के बैठेंगे, टीवी बहुत ज्यादा साउंड में रख के हम सुनेंगे, तो छोटे बच्चों को टेम्पोरली या परमानेंटली डेफनेस आ सकती है। ठीक है। स्पीच इंटरफेरेंस, अगर हम रोड पे बात कर रहे हैं, बस जा रही है, कुछ सुनाई नहीं देते हैं। इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में अगर जाके वहां पर कुछ मशीन चलता है, तो हाँ अगर हम कुछ बात कर रहे थे, कुछ सुनाई नहीं देती है। तो स्पीच इंटरफेरेंस बोलते हम कुछ भी बात कर रहे हैं, उसमें ये नॉइज जो है, वो साउंड जो है उसमें इंटरफेयर होती है, उससे हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अनोइंस बोले तो साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स, बोले तो बैड इफेक्ट अपना हेल्थ के ऊपर साइकोलॉजिकल भी रहती है। नेक्स्ट इज डिक्रीज्ड एफिशिएंसी, बोले तो कम एफिशिएंसी हो जाती है, इंटरफेरेंस विद मेंटल कंसंट्रेशन। देखो हम पढ़ रहे, कुछ लोग बोलते हैं हम म्यूजिक सुनते हुए पढ़ सकते हैं मैडम, मगर उसमें मेंटल जो कंसंट्रेशन रहता है ना, उसमें कंपलसरी इंटरफेरेंस होती है। अगर वो म्यूजिक बंद करके पढ़ेंगे तो अपना कंसंट्रेशन वहीं पर बुक में रहती है, मगर जो म्यूजिक सुनते हुए पढ़ते हैं, पढ़ते होंगे मगर बीच बीच में हम लेते हैं, अगर वहां पर कुछ गाना आ रहा है तो बीच बीच में हम गाना भी गा लेते हैं। ठीक है। इट इज इंटरफियरिंग विथ योर मेंटल कंसंट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होती है? किसी को अच्छी आवाज नहीं सुनने आ रही, उसको बीपी जल्दी रेज हो जाती है, हार्ट रेट भी रेट भी बढ़ती है, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ती है, क्योंकि ना किसी को अच्छा नहीं लगता है, उससे हमको ये प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। देखो बगल में कोई ऐसे आवाज बढ़ा के डेक लगा के वो करते रहते हैं, हम कितने भी बार बोले वो नहीं सुनते हैं, तो उसको बीपी बढ़ जाती है, वो डेक लगाते हैं, जाके झगड़ा हो जाती है, तो झगड़ा झगड़ा से रेस्पिरेशन सिस्टम भी, रेस्पिरेटरी भी रेट बढ़ती है, हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। ठीक है। सो दीज आर द इविल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस, प्लीज टेक केयर ऑफ दोस वन। ठीक है। तो हम कैसे कंट्रोल करना नॉइस कंट्रोल? नॉइस को ये हम कंट्रोल करना है। हाउ टू कंट्रोल? कंट्रोल इट सोर्स। सोर्स बोलते क्या है, कहां से आ रही है नॉइस? segregating noisy machines and mufflers are noise reducing. मफलर्स रख लो, कॉटन प्लग्स रख लो ईयर्स में, ऐसा हम नॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं। सेग्रीगेटिंग नॉइसी मशीन्स,
एक जगह इकट्ठा करना, जो भी नॉइस मशीन है उसको एक जगह नहीं इकट्ठा करके एक जगह रख देना, एंड मफलर्स बांध लेना, और नॉइस रिड्यूसर जो भी है हमको रख लेना, ठीक है। सो दीज आर एट द सोर्स। व्हाट आर द कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन? बोल तो वहां से क्रिएट हो रही है, वो यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है? बाय बिल्डिंग एनक्लोजर्स एंड कवरिंग वॉल्स। तो नॉइस जो है अपने अंदर नहीं आना बोल के बिल्डिंग एनक्लोजर्स एंड कवरिंग वॉल्स के साथ भी हम उसका ट्रांसमिशन को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एक्सपोजर। अगर वो हो रही है, नॉइस तो हो रही है, एक्सपोज हो रही है, उससे हमको कैसे बचा अपने आप को? तो क्या करना? ईयर प्लग्स, जो भी कान में थोड़ा बहुत कॉटन रख लो। ईयर मफ्स, जो भी ईयर मफ्स आजकल आते हैं ना पीछे से लगाने वाले, वो तो भी रख लो, वो नॉइज से बचा लो अपने आप को, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेजिस्लेशन, वही रूल आना है। रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एक्सेट्रा। पब्लिक प्लेसेस में ये लाउड स्पीकर लगाना, अगर कोई कंप्लेन करे तो वो आके बंद करके चले जाने, ऐसा एक रूल पास कर सकते हैं। एजुकेशन, education through films, newspapers about the hazards of noise pollution। बोलते एडुकेट करना, अगर हम नॉइज ज्यादा सुनेंगे तो क्या हो सकती है, ये सारे डिफेक्ट्स उसको बताना पड़ेगा। देखो, ऑडिटरी फैटिग हो सकती है, डिफनेस आ सकती है, हाँ, डिक्रीज एफिशिएंसी होती है, साइकोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस सब हो सकती है। बोलते वो लोगों को बोल के वो लोगों को एडुकेट करना, पब्लिक को एडुकेट करना। Like that we can control the noise pollution. So this is about your noise and air, ठीक है बेटा? Up to this you have completed your topic. Next we will go to the topic of light.